ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई और कब हुई, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। महामृत्युंजय मंत्र की रचना, शिव जी के अनंत भक्त मरकंड ऋषि संतान होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मरकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करें और ये विधान बदलवाया जाए। मरकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मरकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मरकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा, जो आगे चल के मार्कंडेय ऋषि कहलाए। ज्योतिषियों ने मरकंड को बताया कि ये विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल मात्र सिर्फ 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मरकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है हमें, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है, वह अवश्य इसका भाग्य बदलेंगे। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने के साथ चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान अवश्य प्राप्त करेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूर्ण होने को आए थे। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। मंत्र से आप भली भांति वाकिफ है। मंत्र है ओम से प्रारंभ होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युमोक्षे मामृताम। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, इंतजार किया। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था और अपने जप तप में लीन थे मार्कंडेय। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और यमदूत लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंच ही नहीं पा रहे, पहुंचने का साहस नहीं कर पाए उसके तप के कारण। इस पर यमराज ने कहा कि मरकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की, तभी जोरदार हुंकार से मंदिर में कंपन होने लगा और मंदिर का पूरा प्रांगण कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई और देखते देखते शिवलिंग से महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का दुस्साहस कैसे किया? यमराज ने महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है, तो मैं इस कार्य के लिए आया हूँ। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ। मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं अपने आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। सोमवार को महामृत्युंजय का पाठ करने से शिव जी की कृपा होती है और कई असाध्य रोगों से, मानसिक वेदना से राहत मिलती है। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी में अर्थ है, हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। यदि आप भय मुक्त, रोग मुक्त जिंदगी चाहते हैं और अकाल मृत्यु के डर से खुद को दूर करना चाहते हैं, तो आपको भगवान शिव के सबसे प्रिय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, जिसका जाप करने से भगवान शिव बेहद प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक सभी में मिलता है। इसके अलावा शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय मंत्र उस व्यक्ति
कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसके लिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के जाप से संसार के सभी कष्ट से मुक्ति मिलती है, साथ ही इससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। तो चलिए आप आज जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी मतलब और महत्व के बारे में विस्तार से। हिंदी अर्थ है, हम तीन देवताओं को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल सगास के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु और नरसंहार से मुक्त हो जाए। कब और कैसे करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप? महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोजाना सुबह 4 बजे या ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का 108 बार जाप करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र के फायदे। मित्रों, भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं रोगों से मुक्ति के लिए 11,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि पुत्र की संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो पुत्र की प्राप्ति हेतु जीवन में उन्नति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जाप करना शुभ माना गया है। अगर आप इतनी संख्या में इसका जाप नहीं कर सकते तो आप कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करना चाहिए, बिना आसन के मंत्र जाप ना करें। महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ धार्मिक मंत्र नहीं है, संपूर्ण विज्ञान है। इसके जाप से 8 तरह की बाधाएं होती है दूर। इसके जाप में रखनी चाहिए कुछ सावधानियां। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव के सबसे प्रमुख मंत्रों में से एक माना जाता है। भगवान शिव को शास्त्रों के में मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर विजय का मंत्र कहा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है। अगर सौर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो महामृत्युंजय मंत्र के अक्षरों का स्वर के साथ उच्चारण किया जाए तो शरीर में जो कंपन होता है वो हमारे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने और तेज करने में मदद करता है। शिव पुराण सहित कई ग्रंथों में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में लिखा गया है। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो इस मंत्र का जाप सबसे अच्छा है। अगर कोई बहुत बीमार हो, घायल हो तो उनकी रक्षा के लिए इस मंत्र का संकल्प के साथ जाप बहुत असरदार माना गया है। ग्रंथों का मानना है कि इससे अकाल मृत्यु के योग तक टाले जा सकते हैं। ये कई लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय है कि इस मंत्र में ऐसा क्या है जो इतना असरकारक माना जाता है। इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं है, इसके पीछे पूरा सौर सिद्धांत है। इसे संगीत का विज्ञान भी कहा जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र की शुरुआत ओम अक्षर से होती है। इसका लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ उच्चारण किया जाता है। इसी तरह पूरे मंत्र को पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। इससे शरीर में मौजूद सूर्य और चंद्र नाड़ियों में कंपन होता है। हमारे शरीर में मौजूद सब चक्रों के आसपास एनर्जी का संचार होता है। ये संचार ही मंत्र पढ़ने वाले और सुनने वाले के शरीर पर भी होता है। नाड़ी और चक्रों में जो ऊर्जा का संचार होता है, इन चक्रों के कंपन से शरीर में शक्ति आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस तरह लंबे स्वर और गहरी सांस के साथ जाप करने से बीमारियों से जल्दी मुक्ति मिलती है। कुंडली के कई दोषों करता है नाश। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से हमारी कुंडली के मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग, दुष्सपन, गर्भनाश, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। तो महामृत्युंजय मंत्र जप करने में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है उसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देते हैं आपको। नंबर 1 है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय शरीर, तन, मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी किसी तरह की गलत भावना मन में नहीं होनी चाहिए। द्वितीय नंबर पे है, मंत्र का जाप उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर स्वयं मंत्र न बोल पाएँ तो किसी योग्य पंडित से भी इसका जाप करवाया जा सकता है। तृतीय नंबर पे है, मंत्र का जाप निश्चित संख्या में करना चाहिए। समय के साथ जाप संख्या बढ़ाई जा सकती है। चतुर्थ नंबर पे है, भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर अथवा महामृत्युंजय यंत्र के सामने ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचम नंबर पे है, मंत्र जाप के दौरान पूरे समय धूप दीप जलते रहने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और छठे नंबर पे है, इस मंत्र का जाप केवल रुद्राक्ष माला से ही करना चाहिए, बिना आसन के मंत्र जाप नहीं करें। सप्तम नंबर पे है, इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की ओर मुँह करके करना चाहिए। निर्धारित स्थान पर ही रोज़ मंत्र का जाप करें। घर में कैसे करें ये भी जानकारी बताते हैं आपको। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय एवं सभी पूजा पाठ करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर ही रखें। अगर आप शिवलिंग के पास बैठकर जब तप कर रहे हैं तो जल या दूध से अभिषेक करते रहें। जाप करने के लिए एक शांत स्थान का चुनाव करें जिससे जाप।
जाप करने के लिए एकदम शांत स्थान का चुनाव करें, जिससे जाप के समय मन इधर उधर न भटके, जाप के समय उबासी न लें और न ही आलस्य करें। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से नकारात्मकता का सर्वनाश होता है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी बीमारियां दूर होती है। अधिक लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप ब्रह्ममुहूर्त में किया जाता है। सामान्यतः जप संख्या कम से कम 45 और अधिकतम 84 दिनों में पूर्ण हो जानी चाहिए। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। इसका जाप सुबह स्नान करने के बाद करना सर्वोत्तम होता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना लाभकारी माना गया है। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी ही जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से, तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सभी के संकट दूर करें प्रभु, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद बहुत बहुत।